Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP Tech Medical previous year paper psychology section जो कि जून 2023 में हुआ था, राइट? वैसे नोटिफिकेशन जून में आती है, कई बार ये जुलाई में और कई बार ये एक्सटेंड होके अगस्त में भी हुआ है पेपर। सो आप ये याद रखिएगा, जून जुलाई के बीच में ये पेपर होता है। बस एक बार अभी तक अगस्त में एक्सटेंड हुआ था, बाकी नवंबर एंड में और दिसंबर स्टार्टिंग में होता है। तो कई जगह आप देखोगे कि दिसंबर लिखा है, कई जगह नवंबर लिखा है, या कई जगह जून लिखा है, कई बार जुलाई लिखा है। तो वैसे जो पेपर स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो जून एंड में हो जाते हैं और जुलाई तक चलते हैं, और कई कई बार ये अगस्त में भी शिफ्ट हुए हैं किसी वजह से। सो अभी हम बात करते हैं साइकोलॉजी सेक्शन की। इससे पहले हमने और वीडियोस भी अपलोड की हैं, प्लीज वॉच कीजिएगा। एटलीस्ट अगर देखो अभी तक अगर 2024 की बात करूं तो अभी तक 18 पेपर हो चुके हैं, राइट? और 18 पेपर में से अगर आप 18 के 18 ना देख सको तो एटलीस्ट 2019 से लेके अभी तक पेपर जरूर देखिए, या लास्ट के 4-5 पेपर। मतलब वैसे तो 10 पेपर तो देखने ही चाहिए, मिनिमम 10 पेपर की वीडियोस तो आपको देखनी ही चाहिए, वो आपको काफी फायदा देगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देख लेना, 10 वीडियोस देखोगे ना, उन्हीं में से दो दो क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे वो डायरेक्टली वे से आएंगे, चाहे वो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली वे मतलब जैसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आ गया है, और इनडायरेक्टली वे से कि उससे रिलेटेड टॉपिक आएंगे, ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो आप ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि मैं हर चीज की डिटेल आपको करा रही हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो, राइट? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? ये एग्जैक्टली अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो देखी होगी तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया है। अब आप बोलोगे मैम सीरीज अलग आती है, देखो सीरीज कोई भी हो, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, राइट? बस क्वेश्चन की हेरा फेरी होती है, कई बार फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें लास्ट होगा, लास्ट मिक्स होते हैं तो उस वजह से वेरिएशन होती है, बाकी कोई वेरिएशन नहीं होती। अभी बात करेंगे व्हाट डू यू मीन कॉग्निशन। कॉग्निशन एक प्रोसेस आता है जिसमें कि डेवलपमेंट रहती है। तो एक्ट, नोइंग और परसीविंग, ठीक है, कि क्या जानते हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे गेन कर रहे हैं, ये जो सारा प्रोसेस आता है वो कॉग्निशन के अंदर आता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी बात करें इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा, क्योंकि चीजों को अच्छे से वहां पे समझाया गया है। अब पूछा गया है ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड, ओवर प्रोटेक्टिव है, पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो कई कई बार बच्चे क्या होते हैं इस केस में, कई बार इसका ऑप्शन आप गूगल पे सर्च करोगे तो इमेच्योरिटी आया है। तो इमेच्योरिटी का मतलब होता है मेच्योर हुआ ही नहीं है वो, राइट? तो इसका ओवर प्रोटेक्टिव ये नहीं आएगा, ठीक है? डिफेंसिवनेस भी नहीं आएगा, नेगेटिविटी भी नहीं आएगा, एग्रेसिव हो सकता है, हर केस में नहीं होगा बट हो सकता है। इमेच्योरिटी होगी कि उसको समझ ही नहीं। अब जरूरी नहीं है, कई बार बड़े भी हो जाएं तब भी माँ बाप मतलब ओवर प्रोटेक्टिव ही रहते हैं, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ ही वो चीज रहती है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए बन जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है? मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन में डिराइव रिडक्शन थ्योरी इज गिवन बाय, जो कि अगर हम जॉहन डीवी की बात करें, इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की थी, ठीक है? थॉर्नडाइक की बात करें, इन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था। बिनेट की बात करें, इन्होंने आईक्यू के कंसेप्ट के बारे में, मतलब आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। और अच्छा, आईक्यू के कंसेप्ट किसने दिया था? 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। एक आता है आईक्यू के बारे में बात किसने दी थी, आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था, और एक आता है आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था। मैं पूछ रही हूँ आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ अब आता है डिराइव रिडक्शन थ्योरी, हल ने दी थी, तो समझ लेते हैं क्या आती है। तो इसमें बोला है कि जब आप किसी, आप नॉर्मल हो, अभी आपको सब कुछ मिला है, होम्योस्टेसिस है,
जब आपको लगेगा कि कुछ चाहिए मुझे, तो लैक ऑफ होमोस्टेसिस मतलब अनबैलेंस होगा। फिर नीड कुछ भी हो सकती है, खाने की हो सकती है, किसी भी चीज की होती है। फिर आप उस पर लेके काम करने की सोचेंगे, ड्राइव। फिर आप मोटिवेटेड एक्ट करोगे कि हाँ ये तो करना है। तो ये पूरा स्टेप आता है। तो कई बार अलग अलग तरीके से इसे पूछा गया है। प्राइमरी मोटिवेशन क्या रहता है, सेकेंडरी मोटिवेशन क्या रहता है, क्या इस कंसेप्ट के अंदर आता है, ऐसे क्वेश्चन इससे काफी पूछे जाते हैं। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझिएगा। रोहन वांट टू पार्टिसिपेट इन ए गेम बट ऑल्सो वांट टू अवॉइड इंजीनियरिंग। बच्चा तो डरता है पर अवॉइड भी कर रहा है इंजीनियरिंग का। व्हाट टाइप ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट? सो इसमें अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है पर उसको पता है कि इस चीज में लग सकती है उसे, तो उस चीज से डर भी रहा है। तो कि उसको ये डर लग रहा है कि अगर मैं ढंग से नहीं कर पाया तो क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इसमें राइट आंसर आ जाएगा। देखो ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी में डायरेक्ट आते हैं, कुछ आपका निचोड़ आता है सारे कंसेप्ट से रिलेटेड। अब आता है गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फेसाइजेस। गेस्टाल्ट थ्योरी के फादर कौन है? मैक्स वर्डमैन। अब ये पैटर्न पे वर्क करती है कि कैसे चीजें होती हैं। राइट, हर थॉट के ऊपर वाइगॉस्की वेरा ने बात की थी, कॉन्शियसनेस के बारे में फ्रेंड ने बात की थी, स्टिमुलस के बारे में पैवलोव, स्किनर, इन सब ने बात की थी। आपको देखो जब भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है याद रखिएगा, बेशक आप सारे पेपर नहीं कर रहे हो पर जितने पेपर कर रहे हो उनको इसी तरीके से करना है कि उसके ऑप्शंस क्यों हैं क्यों नहीं है, उनके ऑप्शंस को भी डिस्कस करना है, तभी आपका स्कोरिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। क्वेश्चन इज इन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट, तो उसे क्या बोलेंगे? इन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, मतलब ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते तो उसके अंदर ये चीज आ जाती है। सो या सॉरी कंट्रोल ग्रुप के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप आएगा, डज नॉट रिसीव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट। सो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which method has made educational psychology a science? एजुकेशन साइकोलॉजी कैसी साइंस है? सो याद रखिएगा क्या आ जाएगा इसमें। एजुकेशन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट मेथड है जिसमें कि देखो ऑब्जर्वेशन तो चीजों को देख रहे हैं, क्लिनिकल केमिकल मतलब रिलेटेड है, सर्वे हम कर रहे हैं। सर्वे का मतलब हम जा रहे हैं देख रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उन चीजों के बारे में। एक्सपेरिमेंट मेथड इसमें राइट आंसर बन जाएगा क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी देखा, अब एजुकेशन के ऊपर साइकोलॉजी को कंसर्न किया गया है ताकि पता लग सके कि किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर रिलेटेड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The development of a child begins from a head then toward the feet. हेड से फुट की तरफ हो रही है। ठीक है, जो कि हम सिफेलोकॉडल बोल रहे हैं, पर सिफेलोकॉडल किसके अंदर आता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेटेड, इंटरलेटेड होता है एक दूसरे से रिलेटेड। नो, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू डेवलपमेंट हो रही है। इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑलवेज भी नो टू पर्सन हैव द सेम। अब आता है इसमें राइट आंसर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन बोली है सर से लेके पांव तक सिफेलोकॉडल, और टो टू हेड या पेरिफेरी टू हेड तो वो आ जाएगा प्रोक्सिमो डिस्टल ग्रोथ डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल है और भी बहुत सारे हैं बट मेन जो है जो मैंने आपको बता दिया ये याद रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, which of the following implication can't be derived from a Piaget theory of cognitive development? देखो प्याजे तो भाई साहब अगर आए ना पेपर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है, चाहे डायरेक्ट आए चाहे नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए, आने तो हैं, दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो प्याजे, थॉर्नडाइक, वाइगॉस्की, इरिक रिक्सन, मॉज्लो, ये थ्योरियां तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि जैसा मर्जी क्वेश्चन आए वैसा आप इसको पढ़ सको। राइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन कांट बी डिराइव फ्रॉम ए प्याजे, जो इन्होंने बात नहीं की थी। डिस्कवरी के बारे में बात की थी,
एक्सेप्ट किया था इंडिविजुअल, चिल्ड्रन का डिजायर होता है लर्न करने का, ये भी है, बट नीड ऑफ वर्बल टीचिंग के बारे में इन्होंने कोई ऐसा कंसेप्ट प्रॉपर बात नहीं की थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी बन जाएगा। एक्सेप्ट, नॉट, कांट, ये वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, कई बार हम वर्ड्स को नहीं पढ़ते और जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग होती है, लर्निंग कर रहे हो प्रॉपर सिस्टम से कर रहे हो, तो कौन सी नहीं है? इमीडिएट फीडबैक, ये भी उसमें अंदर है। सेल्फ पेसिंग, राइट। सेल्फ और स्टूडेंट टेस्टिंग, ये भी होता है, बट पैसिव रिस्पॉन्डिंग ये प्रोग्राम लर्निंग का पार्ट नहीं है। प्रोग्राम लर्निंग में तो प्रोग्रामिंग की है चीजों को लर्न करने के लिए, पर पैसिव मतलब सेकेंडरी चीज आ गई। तो जब पैसिव आ गया तो उसमें पैसिव मतलब इनएक्टिव प्रोसेस, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है प्रोग्राम लर्निंग का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू, देखो कॉग्निटिव सेकंड क्वेश्चन, 7 to 12 ईयर, देखो जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है पियाजे के मुताबिक, जो उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। सेंसरी 0 से 2, जिसमें बच्चा एक्टिव है विदाउट यूज द सिंबल। प्री ऑपरेशनल, जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज 2 से 7। कंक्रीट 7 से 11, जिसमें प्री लॉजिकल डेवलप हो रही है, आगे बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है। और फॉर्मल, जिसमें कि हाइपोथेटिक डिडक्टिव डेवलपमेंट होती है। तो हमसे पूछा था 7 to 12, 11, तो ये आ गया हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशन, यानी ऑप्शन बी। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो आपको लर्न करनी ही है। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज ऑन मेकिंग स्टूडेंट एक्टिव फॉर द डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। डिस्कवरी करनी है नॉलेज की, तो ये किस में आ जाएगा? देखो जब ये भी पियाजे की थ्योरी से है, उन्होंने बच्चे को बोला कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बच्चा अपनी नॉलेज देता है, एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अंदर आ जाता है। गेस्टाल्ट थ्योरी में पैटर्न की बात की गई है, कंडीशनिंग पैवलॉव ने, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में भी अलग अलग कंसेप्ट के बारे में बोला था। नेक्स्ट, अरेंज द कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये देखेंगे अरेंजमेंट बोली है करने को, तो सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, देखो पहले तो कोहलबर्ग की थ्योरी पर, कोहलबर्ग ने थ्री मतलब अगर बोले 3 लेवल्स दिए थे, ठीक है, और 3 लेवल 6 स्टेजेस दी थी। और लेवल 1 में पनिशमेंट ओबीडियंट, बच्चा डरेगा कि कैसे एक्ट करना है, क्या नहीं करना है। दूसरे में कंफर्म द गेट रिवॉर्ड के लिए काम करेगा, गुड गर्ल बन के बॉय बन के रहेगा। फिर अवॉइड ऑथोरिटीज, फिर उसके बाद थोड़े से मॉरल डेवलपमेंट के बारे में करेगा, फिर वो देखेगा जो लोगों को क्या फायदा हो रहा है। सो इसमें देखो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा पनिशमेंट ओबीडियंट का, यानी सेकंड आ गया, ठीक है। फिर क्या करेगा वो, अभी हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी। फिर सॉरी फोर्थ, फिर पनिशमेंट, गुड बॉय एंड गुड गर्ल बन के रहेगा। फिर सोशल, सोशल एंड में आएगा, तो 2 4 3 1, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस क्या है, स्टेप क्या है, ये चीजें पूछी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अरेंजमेंट का है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के अंदर। तो एक्सट्रोवर्ट पर मतलब अरेंजमेंट नहीं है, पूछा गया है कौन सा पॉइंट सही है। सो एक्सट्रोवर्ट सोशली वेरी एक्टिव, राइट, ये तो है ही है, ठीक है। ऑलवेज फाउंड बिजी इन थिंकिंग, हमेशा ही बिजी रहे ये नहीं कर सकते हम। एम्फेसाइज द इंडिविजुअल वर्क रेदर देन ग्रुप वर्क, फ्लेक्सिबल, ठीक है। इमोशन प्रॉब्लम, तो यानी दो के अलावा सारे हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, ठीक है। सारे पॉइंट्स को पढ़िएगा, इसके सारे के पॉइंट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, उससे क्वेश्चन आता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ए ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट आइटम इन बिनेट स्केल, ठीक है। बिनेट ने स्केल बनाया था इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए, तो उन्होंने कहा स्केल किसके बेसिस पे था मेन, तो बिनेट का जो स्केल था वो इंटेलिजेंस के ऊपर था, बच्चे में कितनी डेवलपमेंट है,
तो बच्चे के एज के, क्योंकि हर बच्चे की ग्रोथ का लेवल अलग होता है, हर बच्चा एज के मुताबिक अलग अलग सीखता है। जो 10 साल का बच्चा है वो 20 साल का नहीं सीख सकता, और 20 साल का 30 साल का नहीं सीख सकता। वो एक्सेप्शन होती है, किसी किसी को आए चीजें। तो बिनेट स्केल की बात करें तो ये एज लेवल के ऊपर फोकस करते हैं, याद रखिएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन की थ्योरी, जो सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी है। तो वो बात करें एरिक एरिक्सन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। सो देखेंगे, देखो यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से 2 साल का है। ऑटोनोमी वर्सेस सेम, ठीक है। सेकंड जो आता है इसका, 3 साल का बच्चा, जिसमें विल मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। थर्ड इनिशिएटिव, अब आप वो मेकिंग कर रहे हैं आर्ट को। फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफियरिटी, 5 से कितना, 12 साल का, ठीक है। आइडेंटिटी 12 से 15। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, आइडेंटिटी वर्सेस रूल। 12 से 18, 12 से 18 वाला बच्चा किसके अंदर आता है, एडोलसेंस के अंदर आता है, राइट। फिर इंटीमेसी, अब ग्रो कर गया। फिर जनरेटिव, जिसमें रुका हुआ फील करता है कि हाँ अब जो चल रहा है वो चला है। फिर इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। सो याद रखिएगा, तो हमारा एडोलसेंस यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ नॉट फैक्टर ऑफ ए मेमोरी। मेमोरी तो सबसे बड़ा है, रिटेंशन है, रिकॉल है, रिकॉग्नाइजेशन है, पर थिंकिंग नहीं है। क्योंकि मेमोरी रिलेटेड है, जो हमें चीजें पता है कि क्या चीजें हैं, कैसे नहीं है। जो चीजें पता है वो आता है मेमोरी से रिलेटेड, ये याद रखना है। नेक्स्ट, टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मैथड, क्या है, टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मैथड इज टीचिंग। किस टाइप की टीचिंग आएगी, तो याद रखिएगा, डिडक्टिव मैथड। एक आता है इंडक्टिव, एक आता है डिडक्टिव। डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए जाते हैं, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस ए रिफ्लेक्स। स्टिमुलस, रिफ्लेक्स, स्टिमुलस होता है लालच देना, ठीक है, किसी भी चीज से रिगार्डिंग। तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस इन रिफ्लेक्स, मतलब एकदम से आप चीज करो, और एकदम से, जैसे कि डॉग का था, डॉग को एकदम उसका खाना रख दिया तो उसके मुंह से ला टपकने लगी। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, ऑटोमेटिकली हो रहा है, अनकंडीशनल उसको चीज दी थी, और ये पेवलोव से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, पेवलोव कहाँ के थे, क्या थे, इनका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, क्या नाम था, किसके ऊपर बेसिस था, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। Now going to next question. Under National Education Policy 2020, following new education and curriculum restructured and has been done for children 3 to 18 years. क्या पैटर्न था, 3+3+4+5। 3 मतलब फाउंडेशन स्टेज 3 ईयर का, ठीक है। फिर प्रिपेयरिटी 3 ईयर, 6 to 8 ईयर। फिर 8 to 11 मिडल एज 4 ईयर का, ठीक है। फिर आ जाएगा 5 ईयर का। तो ऐसे ये पैटर्न में चलता है, यानी ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। 2020 में आई थी पॉलिसी। इसका क्या है कि सभी बच्चों को 2023 तक स्कूल में एडमिशन मिल जाए और वो पढ़ सकें, ये मेन गोल है इस मतलब इसका। अगेन कोहलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन है, मॉरल डेवलपमेंट। देखो, पहले कन्वेंशनल था, प्री कन्वेंशनल इनका लेवल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। जब मॉरल डेवलपमेंट है तो वो किसके अंदर आ जाता है, तो मॉरल डेवलपमेंट कन्वेंशनल लेवल के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है, कन्वेंशनल लेवल के अंदर आ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और किस लेवल पे, याद रखिएगा, इनकी थ्योरी फेल हुई थी। मतलब फेल क्या, मतलब इसमें ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने मेल पर्सपेक्टिव को लिया था, और इनके कोई वैलिड प्रूफ नहीं था। ये सोच के आधार पे इन्होंने अपनी थ्योरी को कैटेगराइज किया था, यही इस थ्योरी का ड्रॉबैक ही था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन
जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी क्या किसके अंदर आ जाएगा? अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेचर्स, जिसमें रिड्यूस हो रहा है चिल्ड्रन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि हम जेंडर के ऊपर, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। सेक्स बायोलॉजिकल, मेल एंड फीमेल अलग हैं, ये तो है, बट जेंडर की मेल ये काम करेगा, फीमेल ये काम करेगी, ये अलग से बांट दिया गया है। तो ये जेंडर बायस आ जाता है। ऑप्शन A is the right answer. Now going to the next question. When a test measure an individual ability, consistency. Consistency का होता है कि आप जितनी बार टेस्ट लोगे उसका अच्छा स्कोर है। ऐसा नहीं कि बस एक बार टेस्ट कर दिया हो जाए खत्म बात, वो नहीं। वो टेस्ट होते हैं वैलिड टेस्ट, ठीक है। और जब एग्जैक्ट बात करें, ठीक है, तो उसमें रिलायबल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। रिलायबल में क्या होता है, उसमें बात की जाती है रियलिटी पे। अभी भी टेस्ट ले रहे हो तब भी आप काबिल हो, बाद में कर रहे हो तब भी काबिल हो, तो वो रिलायबल के अंदर आ जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम। कैसे क्रिएटिव लर्नर को कर सकते हैं, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव देंगे। ये एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन है। अगर 2019 के बाद वाले पेपर देखो, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। ये याद रखिएगा, हम मल्टीपल वे देंगे बच्चे को, मल्टीपल पर्सपेक्टिव देंगे कि तुम ये सोचो, ये करो, वो करो, इससे रिलेटेड। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। प्राइमरी होता है जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है, उसको जो एनवायरमेंट मिलता है वो प्राइमरी के अंदर आ गया, बाकी सारे सेकेंडरी के अंदर आता है। तो सेकेंडरी में इसमें स्कूल एंड मीडिया आ गई, फैमिली तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे आती है, ठीक है। और नेबरहुड उसके बाद, फैमिली के बाद नेबरहुड आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ए स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग इन द फील्ड ऑफ ए टीचिंग। अच्छा, स्किनर ने रेनफोर्समेंट के बारे में बात की थी, तो उसकी थ्योरी का क्या मतलब है? वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जोहन डीवे, स्कूल इज ए डेथ इंस्टीट्यूट एजुकेशन। ये सोशल है स्कूल, और एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस है, जो हमें सिखाती है कि एनवायरनमेंट में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे चीजें करनी है। ये सारी चीजें हमें क्या होती हैं, एनवायरनमेंट से मिलती है, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द असेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर आउट ऑफ ए स्कूल चिल्ड्रन शुड बी। असेंशियल क्या है आउट ऑफ द स्कूल? तो ये आ जाएगा लिटरेसी कंपिटेंसी। इसमें इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, क्योंकि बाद में तो बाहर काम करना है, ठीक है। तो लिटरेसी कंपिटेंसीज आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ए पे हम क्लिक ऑन कर देंगे। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच सपोर्ट कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, कोऑपरेशन, इसके बारे में मेनली वाइगॉस्की ने बात की थी, ठीक है। सो ये आ जाएगा कोलैबोरेशन के अंदर आता है। तो ये आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ मिलके सीख रहे हो, समझ रहे हो चीजें क्या हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर आ जाएगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो मोटिवेशन हल से एक और क्वेश्चन आ गया। तो हल से जो क्वेश्चन आया, पहले क्या जागती है, नीड, फिर ड्राइव, फिर इंसेंटिव, इस तरीके से वर्क करता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। तो इसके साथ आपकी ये क्लास फिनिश होती है। बाकी किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। आपके सारे डाउट, आपके सारे सजेशंस को माना जाएगा और उन्हें फॉलो किया जाएगा, राइट।
बाकी अगर कोई और वीडियो चाहिए आपको पहले तो आप बता सकते हैं, मैम ये वीडियो बना दें। बाकी किसी को अगर पर्टिकुलर एक क्लास के लिए ज्वाइन करना हो, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं। सो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।